Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के बोर्ड की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसी हिसाब से आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। तो आज हम 10th क्लास यूपी बोर्ड के पहला जो बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसे हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, उसमें आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस किस प्रोसेस से इस चैप्टर का जो नाम है जैव प्रक्रम, कैसे इसी में ये पूरा चैप्टर का सार है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 10th क्लास में जो बायोलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान है 10th क्लास में, बायोलॉजी ये बेटा 2 यूनिट में डिवाइड है। टू यूनिट्स में डिवाइड है, 2 यूनिट्स में डिवाइड है। जैसे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में जो साइंस का पेपर है वो 70 नंबर का आता है और 30 नंबर इंटरनल एवल्यूशन के, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें प्रोजेक्ट है और जो गृह परीक्षाएं होती हैं उनके नंबर हैं। उसके आधार पर या मासिक जो टेस्ट होते हैं उनके आधार पर इनका एवल्यूशन 30 नंबर का किया गया। तो 30 नंबर स्कूल कॉलेजेस से रहते हैं और 70 नंबर का जो कंटेंट है वो पेपर में आता है, हमारे जो बुक में है उन चैप्टर्स से। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो 2 यूनिट्स हैं हमारे बायोलॉजी वाले पोर्शन में, वो 2 यूनिट्स हैं। पहला है जैव जगत। जो बेटे जैव जगत नाम की यूनिट है, जिसका इंग्लिश में बेटा लिविंग वर्ल्ड है, इस लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर आते हैं। जो 4 चैप्टर हैं उनमें पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, दूसरा है तीसरा है जमीन और चौथा है आवश्यकता जैव विकास। लेकिन जैव विकास जो है एवोल्यूशन है वो ऐसे को द्वारा प्राप्त करने से हटाया गया है, इसलिए हमें केवल आनुवंशिकता पढ़नी है। तो हमारी जो पहली यूनिट है जो जैव जगत के नाम से है, लिविंग वर्ल्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये यूनिट हमें 20 नंबर दिलाएगी। मार्क्स की है और वो 20 मार्क्स इन 4 चैप्टर्स से पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा एक रोल रहता है वो जैव प्रक्रम है, जो दीर्घ उत्तरीय या लॉन्ग प्रश्न बनाते हैं। जब ये प्रश्न बनाते हैं तो इसी प्रश्नों के आधार पर ये चैप्टर अपने लिए विशेषता में महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे प्रक्रम हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम जब इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसके बारे में जानेंगे कि किस किस प्रकार से ये अपना कार्य कर रहा है। दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जिसमें हम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे और पीजीआर यानी कि पादप हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि पादप हार्मोन्स किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं प्लांट में, ऑक्सिन, जिबरेलिन वगैरह, उनके बारे में जानेंगे। मानव मस्तिष्क की हम बात भी करेंगे कि मस्तिष्क के कितने प्रकार हैं, प्रतिवर्ती चाप के बारे में बात करेंगे। इसमें एक जो सबसे पहला एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है तंत्र का ऊतक या तंत्र का कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें
नियंत्रण एंड समन्वय वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा हमारा जो चैप्टर है इस जैव जगत यूनिट का, वो है जनन, रिप्रोडक्शन। इसमें हम पुष्पीय पौधों में जनन के बारे में पढ़ेंगे और मानव जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो अपना वर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके अपने अपने फंक्शंस हैं उस हिसाब से। तीसरा हम आनुवांशिकता भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, आपका लेसन है, जिसमें हम मेंडल्स के नियमों के बारे में जानेंगे कि मेंडल ने किस प्रकार से मटर पे अपने प्रयोगों को किया और उसके आधार पर उन्होंने अपने नियम प्रस्तुत किए। इसके बाद हमारी जो दूसरी यूनिट है वो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम जैसे पहले जब एग्जाम हुआ करते थे तो उन एग्जाम में पर्यावरण के बारे में इसमें मोस्टली पूछा जाएगा। पर्यावरण है, परितंत्र है, इनके बारे में जैव निम्नीकरण की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, वो हमारे पूछा जाएगा तो किस प्रकार से ये है। और जो आपका जो प्राकृतिक संसाधन है, इसमें जो हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है, हमारा पर्यावरण, हम अपने इस चैप्टर में हमारा पर्यावरण इस चैप्टर में इसके अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे पर्यावरण में किस प्रकार से कौन कौन से अंग पाए जा रहे हैं। परतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जैव निम्नीकरण जो प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे, और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आज के टाइम में आज के सिनेरियो में जो चल रहा है वो है ओजोन परत के अपक्षयन पे बात की जाएगी। तो ये जो चैप्टर है ये 5 नंबर का है। तो टोटल जो हमारी बायोलॉजी है वो हमें 25 मार्क्स दिलाएगा, 25 मार्क्स दिलाएगा, जो 70 नंबर का पेपर आएगा उसमें 25 नंबर हमारे बायोलॉजी पोर्शन से होंगे, 25 नंबर हमारे फिजिक्स वाले भौतिक विज्ञान के चैप्टर से होंगे, और 20 नंबर का कंटेंट हमें ये हमारा सिलेबस केमिस्ट्री वाले पोर्शन से लिया गया है, उस वाले भाग में है। तो ये इसका डिवाइडेशन है कि बायोलॉजी में 2 यूनिट्स हैं, जैव जगत लिविंग वर्ल्ड है, प्राकृतिक संसाधन जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। इसके बाद में इसी चैप्टर में जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें एक हमारा चैप्टर है पर्यावरण, उसमें हम पढ़ेंगे 5 पार्ट से हमारे। दूसरा है जैव जगत, जैव जगत जो है उसमें 4 चैप्टर है, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एंड समन्वय, जनन एवं आनुवंशिकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और किस प्रकार से ये चैप्टर, ये जो बायोलॉजी की यूनिट्स हैं किस प्रकार से एक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि एग्जाम शुरू हैं और आई होप कि ये एग्जाम शायद 15 फरवरी 15 फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तेजी से काम चल रहा है और माध्यमिक शिक्षा परिषद अपने तेजी से तैयारियों में लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, सॉलिड कंटेंट को पाइए। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। तो अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए और जो हमें फ़ोन मिला है उस फ़ोन का सदुपयोग कीजिए, यूज़ कीजिए अपने फ्यूचर को ब्राइट करने में। ऐसे ही फ़ोन पर उंगलियां चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम पहले लाइफ प्रोसेस के जो हमारा है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये लाइफ प्रोसेस जो है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाते हैं।
हम जैव प्रक्रम को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जीवों के अंदर उनको जीवित रखने के लिए क्रियाएं चलती रहती हैं, वो एक रूप से जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जो जीव हैं उनमें जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं, वह जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे पोषण की प्रक्रिया है, जो हम फूड खाएंगे, दूसरी हम सांस को लेना है, सांस को बाहर निकालना है, तीसरा हम जो हमारे ब्लड में चीज़ें हैं उनके परिवहन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, एक स्थान से जो नई चीज़ें बन रही हैं बॉडी में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगी। इसी प्रकार फिर जो वेस्टेज बचेगा बॉडी में उसके बारे में बात की जाएगी कि जो वेस्टेज बच रहा है बॉडी में उस वेस्टेज का क्या किया जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जैव प्रक्रम, तो जीवों में अनुरक्षण का कार्य जो क्रियाएं करती हैं वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं, या वे क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से इकट्ठे होकर अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उन्हें बचाने का कार्य करती हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे पहली क्रिया है पोषण, दूसरी क्रिया है श्वसन, तीसरी क्रिया है परिवहन, और चौथी क्रिया है उत्सर्जन। इसे न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें हम शरीर के अंदर ऊर्जा के वे स्रोत जिनको शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे हम अभी ये मानते हैं कि हम भोजन की बात करते हैं, भोजन हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो भोजन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पोषण करता है, तो वे ऊर्जा के स्रोतों को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको शरीर में अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी या परपोषी। स्वपोषी क्या है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए वह स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी या परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहें वह परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। दूसरा, हम अपने भोजन के लिए पेड़ प्लांट जितने भी हैं उन सब पे निर्भर हैं, प्राप्त करेंगे तब हमारा पोषण होगा, तो वो विषमपोषी। तो पोषण की परिभाषा आपको समझ में आई गई होगी। ऊर्जा के स्रोतों को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। दूसरा है हमारा श्वसन। श्वसन की हम बात करें, जो हमने ऊर्जा के स्रोत लिए हैं, जो हमने ऊर्जा के स्रोत लिए हैं उनका टूटना, छोटे छोटे कोशिकाओं में उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूज करना, तोड़ देना, विघटन करना, उसके बाद में एनर्जी को लेना, उस एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वह श्वसन कहलाता है। श्वसन को हम इस तरह से नहीं समझ सकते हैं कि श्वसन मीन्स ये होता है कि हमने सांस को लिया छोड़ दिया। मोस्टली लोगों से पूछो श्वसन क्या है, बोलेंगे हमने सांस को लिया छोड़ दिया, यानी कि एक नॉर्मली टर्म में ऑक्सीजन को लेना
CO2 को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन अलग है। परिभाषा ये कहती है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश के आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में प्रयोग या उपयोग श्वसन कहलाता है। जो हमने ऑक्सीजन को लिया है, उस ऑक्सीजन के द्वारा जो हमने पोषण की प्रक्रिया में अपने खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया, विघटन करना और उनसे एनर्जी प्रोवाइड करना श्वसन कहलाता है। ठीक है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा जो कोश की आवश्यकताओं के अनुसार जो खाद्य पदार्थ हैं उनको विघटित करना श्वसन कहलाता है। परिवहन, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, उनको पहुंचाने का प्रक्रम परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। नॉर्मली हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो एक सामान को दूसरे स्थान तक पहुंचाएं, वो परिवहन कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से परिवहन जो है, हमारे बायोलॉजी है जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, उसमें इस प्रकार से है कि परिवहन का मतलब है कि जो हमारे शरीर में, जो कोशिकाओं में जो चीजों का निर्माण हुआ है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। अब इन तीनों प्रक्रमों में ऐसा नहीं है कि अच्छा चीज बनी, इनमें वेस्टेज पार्ट भी निकले हैं, तो उन वेस्टेज पार्ट्स को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है। अगर हम वन लाइन डेफिनेशन की बात करें तो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन, ये हमारे जैव प्रक्रम के मूल आधार हैं और यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। जब हम पोषण की बात करेंगे तो हम उसमें पाचन तंत्र की बात करेंगे, जब हम उत्सर्जन की बात करेंगे तो हम उसमें वृक्क का निर्माण में किस प्रकार से मूत्र का निर्माण किया जाता है उसमें बात करेंगे। परिवहन में हम हृदय के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे, लसिका लिम्फ के बारे में बात करेंगे। श्वसन में हम फेफड़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो बॉडी के कुछ जो प्रक्रम हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बता देना, फिर से एक बार बताएंगे कि ये इस प्रकार से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं दूर नहीं हैं, बहुत नज़दीक हैं। इसलिए अभी से अपनी तैयारी कीजिए और अपने नंबरों में इजाफा कीजिए। थैंक यू।